तो नमस्कार साथियों, मैं गढ़वाल जी सर। आज हम आगे का सेशन तीसरी यूनिट का चालू करने वाले हैं। उससे पहले देखो, साल का अंतिम दिन चल रहा है आज। नए साल में आप प्रवेश करने वाले हैं। क्या क्या आपने योजनाएं सोची हैं, क्या नए नए साल में करना है, पुराने साल में आपने क्या किया, कितना क्या किया। इसके लिए मैं कुछ पंक्तियां आपको शायरी के रूप में कुछ सुना देता हूँ। कुछ प्रेम की भी है, किससे आप बिछड़ गए, किससे आप आगे गए, के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। कुछ शायरियाँ आपको बता रहा हूँ, वो आप ध्यान से सुन लें। यह सोच सोच कर दिल भर जाता है, ये नया साल ठंड में क्यों आता है। चुआ निकला दिल से, हैप्पी न्यू ईयर आपको दिल से। पुराना साल गया जवाबों की तरह, नया साल आया गुलाबों की तरह। खुदा करे नया साल आपको रास आ जाए, जिसे चाहते हैं वो आपके पास आ जाए। फूलों से चेहरा तेरा मैं, मेकअप की दुकान है। नए साल में मुंह धो लेना वरना पुरानी ही पहचान है। आपके पास कंबल हो, रजाई हो, ठंड में कांपते हुए कह रहे हैं नए साल की बधाई हो। एक प्यार भरी शायरी भी हम सुना देते हैं। तो साल का अंतिम ही दिन बीत रहा है, तो वैसे तो हर कोई प्यार प्यार करता है, मगर एक सच्चे प्यार की अहमियत वही जानता है जिसने प्यार तो किया मगर उसे उसका प्यार नहीं मिला। तो ये कुछ प्यार भरी आपको शायरियां सुनाई गई हैं, क्योंकि साल का अंतिम दिन है आज। कल सुबह रात 12 बजे से नई साल की उमंगें पैदा होने वाली है। नए साल की मैं पहले आपको बधाई दे देता हूँ सबको, कि सबको बहुत अच्छा लगे और नई साल में आप अपनी नई उड़ानों को भरें। यही मेरी इच्छा है कि आप ज्यादा से ज्यादा नौकरियां लगे, ज्यादा से ज्यादा प्यार करें और ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ाई पर फोकस करें। आज द्विश समाकलन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सेमेस्टर फर्स्ट में यूनिट नंबर थर्ड का एक भाग हमने गामा बीटा फलन के बारे में देखा था। उसके बाद आज द्विश समाकलन के बारे में हम पढ़ेंगे। किसके बारे में? द्विश समाकलन। द्विश समाकलन के बारे में पढ़ रहे हैं। द्विश समाकलन क्या होता है आपका? द्विश समाकलन इस रूप में आपको ध्यान में रखना है कि डबल इंटीग्रेशन ए फलन ऑफ फलन एक्स और वाई का फलन है, और डी डी ए बराबर लिमिट आपको दे रखी है ए से बी। ए से बी दो लिमिट आपको दी जाएगी। एक है एफ एन एक्स, एफ टू एक्स, एफ एक्स वाई, डी एक्स डी वाई, डी एक्स डी वाई। आपको इस तरीके से डबल इंटीग्रेशन में आपको यहाँ कुछ लिमिटें दी जाएंगी। एक्स वाई का फलन होगा ए से बी एफ वन एक्स, ये ऐसी आपको लिमिट आपको दी जाएंगी। और ये जैसे आपको ए से बी है, ए से बी है, उसके बाद लिमिट ऑफ एफ वन एक्स, फिर एफ टू एक्स। पहले हम किसके सापेक्ष करेंगे? फलन को हम अंदर ले लेंगे। पहले हम y के सापेक्ष करेंगे तो dy को अंदर ले लेंगे और dx को क्या कर देंगे बाहर। पहले जो समाकलन करेंगे वो किसके सापेक्ष होगा? y के सापेक्ष होगा, और dx को हम क्या ले लेंगे? बाहर ले लेंगे। इस तरीके से आपको पृथक्करण करते हुए द्विश समाकलन करना है, इसमें डबल इंटीग्रेशन। 12वीं क्लास में तो आपने एक इंटीग्रेशन ही पढ़ा है, निश्चित समाकलन या निश्चित समाकलन एक ही बार का पढ़ा। डबल इंटीग्रेशन जो है वो यूनिट नंबर थर्ड में आपको कॉलेज में मिल रहा है, सेमेस्टर फर्स्ट में, जिसकी इस तरीके से लिमिट है। इस तरीके से आपको कंजर्वेशन करते हुए आपको करना पड़ेगा इसको इस तरीके से। अब इसके उदाहरणों पर हम आगे चर्चा करते हैं। ये द्विश समाकलन इस रूप में आपका क्वेश्चन आने वाला है, जिसको हम इस तरीके से करने वाले हैं। तो मिटा देता हूं मैं इसको। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। शाम के समय हम ये क्लास बना रहे हैं, लाइव क्लास। तो ज्यादा बच्चे कमेंट करें। जल्दी आपके शेखावाटी जो यूनिवर्सिटी है उसके जल्द फार्म आने वाले हैं 3-4 दिन में।
और जल्द एग्जाम होने वाली है, मकर संक्रांति के बाद आपकी एग्जाम चालू हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपको दिया है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला, अगर द्विसमाकलन को हल कीजिए, द्विसमाकल, द्विसमाकल को हल कीजिए, द्विसमाकल को हल कीजिए। डबल इंटीग्रेशन दे रखा है, एक तो ए से बी, ऐसे भी नहीं है, जीरो से बी, जीरो से ए, जीरो से बी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy, dx dy। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, इंग्लिश में भी मैं लिख देता हूं, सॉल्व द फॉलोइंग डबल इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल, इसको आपको सॉल्व करना है कि द्विसमाकलन को हल कीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग डबल इंटीग्रल जीरो से ए, लिमिट है जीरो से बी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy आपको दे रखा है। तो दिया गया जो इंटीग्रल है उसको लिख लेंगे हम, तो आई बराबर लिख लेंगे हम, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से ए, जीरो से बी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy, dx dy। आई बराबर लिमिट जीरो से ए बड़ा कॉन्स्टेंट, जीरो से बी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहले हम y के सापेक्ष करें तो यहाँ dy ले लेंगे और ये बात बाहर हो जाएगा dx, कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा, ठीक है। i बराबर जीरो से a, अब इसका y के सापेक्ष समाकलन करें तो एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा कांस्टेंट और एक का समाकलन हो जाएगा y, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर का समाकलन होगा वाई क्यूब बट्टे 3 और लिमिट कितनी है, जीरो से b इंटू डी। अब हम लिमिट रख देंगे, पहले उस सीमा लिखते हैं फिर निम्न सीमा। i बराबर जीरो से a, लिमिट रख दो यहाँ पे, x की जगह एक्स स्क्वायर तो ऐसा कैसा, y की जगह b रख देंगे, एक्स स्क्वायर b प्लस b क्यूब बट्टे 3, फिर जीरो रखेंगे तो माइनस जीरो इंटू dx, इंटू क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। i बराबर जीरो से a, तो ये मान हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर b प्लस बी क्यूब बट्टे 3 इंटू dx। अब आपको समाकलन किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष करना है, तो i बराबर b कांस्टेंट है, x का कर दो आप, कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब बट्टे 3, एक्स क्यूब बट्टे 3 हो जाएगा, प्लस b क्यूब बट्टे 3, एक का अवकलन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और लिमिट आपको लगानी है यहाँ पे जीरो से a, जीरो से a, तो i बराबर a रख दो यहाँ पे, तो a क्यूब हो जाएगा, तो ये तो हो गया a, यहाँ a रखेंगे तो a क्यूब b अपॉन 3 प्लस a रख देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा a b क्यूब बट्टे 3। जब जीरो रखेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। i बराबर इन दोनों में कॉमन लेंगे, क्या आएगा आपका, कॉमन आ जाएगा यहाँ पे ए बी बट्टा 3, कॉमन क्या आएगा, ए बी बट्टा 3, यहाँ तो बचेगा ए स्क्वायर और यहाँ बचेगा बी स्क्वायर, यही आपका आंसर आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल है, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आप इसको याद करें। आपको दिया कि द्विसमाकलन का हल ज्ञात कीजिए, सॉल्व द फॉलोइंग डबल इंटीग्रल, आप देख रहे हैं जीरो से ए,
लिमिट 0 से b एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, आई बराबर जो आपको डबल इंटीग्रेशन दे रहा है उसको आई बराबर लिख लेंगे आप, ये मान आपको दिया है। पहले आपको y के सापेक्ष समाकलन करना है, तो हम dx वाले को बाहर कर देंगे लिमिट को 0 से, और 0 से b जो लिमिट है वो किसकी है, y की। तो पहले dx दे रखा है, इसका मतलब 0 से a जो लिमिट है वो किसकी होगी, x की होगी, और दूसरी वाली लिमिट y की। इस रूप में आपको पहचानना है। मान लो dy यहाँ पहले होता तो ये लिमिट किसकी होती, y की होती। आगे हम क्या करें, यहाँ y के सापेक्ष समाकलन कर दिया, तो एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, एक का y हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कितना होगा वाई क्यूब बट्टे 3। लिमिट कितनी है 0 से b। जब लिमिट रखेंगे y की जगह b रख देंगे, एक्स स्क्वायर b प्लस बी क्यूब बट्टे 3, निम्न सीमा रखेंगे -0 हो जाएगा, तो ये मान आपका आ जाएगा। फिर हम इसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, समाकलन करेंगे तो ये आएगा, और लास्ट में ए बी बट्टा 3 हमने कॉमन ले लिया और ये मान आ गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर लो इसको, जरूर आपको समझ में आया होगा। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है परीक्षा में आने वाला। आगे देखते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। दूसरे एग्जाम्पल की ओर, मान ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखा है आपको, मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। देखो इंग्लिश में और लिख देता हूं, EVAL इक्विलेट, इक्विलेट। लिमिट दे रखी है 0 से a और 0 से अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये दे रखा है एक्स वाई डी एक्स डी वाई, डी एक्स डी वाई, ये आपको दे रखा है। ये क्वेश्चन आपको दिया एग्जाम्पल, इसको हम सॉल्व करते हैं। मान ज्ञात करना है आपको, इक्विलेट करना है। तो दिए गए मान को आप आई बराबर लिखोगे, आई बराबर 0 से a, 0 से अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स वाई डी एक्स डी वाई। पहले dx है तो dx का मतलब है 0 से a जो लिमिट आपको दे रखी है वो x की लिमिट होगी, किसकी, x की। तो i बराबर 0 से a को बाहर ले लेते हैं, बड़ा कोष्टक, लिमिट 0 से अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स वाई, यहाँ पे हमें y के सापेक्ष करना है, तो x को भी क्या करना है आपको, इस समाकलन से बाहर कर दो। कर दिया, y को इधर ले लेंगे इंटू डी वाई, और ये हो जाएगा dx। केवल y के पद को रखेंगे यहाँ पे हम, तो i बराबर हो जाएगा आपका 0 से a, 0 से a, x बाहर है। आप देखो इसमें y का जब समाकलन करेंगे तो y का समाकलन होगा वाई स्क्वायर बट्टे 2। लिमिट है 0 से अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इंटू कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। i बराबर 0 से a, x कॉन्स्टेंट है, उससे बाहर रख दो, y का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे कितना हो जाएगा 2, बट्टे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। और जब 0 रखेंगे तो 0 रखने से तो कोई फायदा नहीं है, इंटू डी एक्स, इंटू क्या आ जाएगा 0। निम्न सीमा रखेंगे तो 0 है, तो इससे कोई फायदा आपको होने वाला नहीं है। यहाँ दिखा दो आप -0, निम्न सीमा रखेंगे तो ये 0 है। अब आगे देखते हैं i बराबर आपका मान कितना आ गया, i बराबर, अब जो 1/2 है उसको तो बाहर ले लो आप, 1/2 को तो बाहर ले लो। लिमिट कितनी है 0 से a, कितनी है 0 से a, 1/2 को बाहर ले लेंगे,
एक्स के अंदर गुणा कर दो इसमें, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स की एक्स स्क्वायर से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स क्यूब, अपॉन में कुछ है नहीं, कोष्टक लगा दो इस पे और इंटू डी एक्स। अब इसका समाकलन करो तो आई बराबर हो जाएगा 1/2 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बट्टे 2 माइनस एक्स की पावर 4/4, लिमिट है 0 से ए, 0 से ए। तो आई बराबर 1/2, पहले उस सीमा रख दो, लिमिट रखेंगे तो ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा, देखो ए रखते हैं यहाँ ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना हो जाएगा ए की पावर 4/2 माइनस ये भी कितना होगा a4/4, 0 रखेंगे तो 0। ये समझ में आया ना, a4 क्यों हो गया, यहाँ जब ए लिमिट रखेंगे तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना हो जाएगा a4, 0 तो यहाँ से बाहर हट जाएगा बराबर। यहाँ देख लो कॉमन कितना आ रहा है 1/2 इंटू ए की पावर 4/2 कॉमन आ गया इसमें, तो यहाँ तो बचा 1 माइनस a4 बाहर आ गया, यहाँ बचा आधा, a4 तो बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, तो यहाँ कितना बचा 2 बचा गया, एक में से आधा घटाएंगे कितना बचेगा आधा ही बचेगा, तो 1/2 गुणा a4/2, एक में से आधा घटाएंगे कितना बचा आधा, 2 2 दूनी 4 दूनी 8, तो आई का मान आ गया आपका ए की पावर 4/8, ए की पावर 4 बट्टे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो समझ में आया होगा आपको। मान ज्ञात कीजिए, इक्विलेट आपको करना है 0 से ए, 0 से √ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स वाई डी एक्स डी वाई, ये आपको मान दे रखा है। आई बराबर इसको मानेंगे पूरे मान को, फिर हम क्या करें पहले y के सापेक्ष करें तो y को अंदर ले लेंगे, x को समाकलन से बाहर कर देंगे। जब y का समाकलन किया तो कितना हुआ वाई स्क्वायर बट्टे कितना हो गया 2 हो गया, लिमिट कितनी है 0 से √ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, y का स्क्वायर करेंगे तो अंडरूट हट जाएगा लिमिट लगाएंगे तो, और अपॉन में 2 है यहाँ निम्न सीमा रखी वो 0 हो गई। अब आगे मान करेंगे हम 0 से x का पद है वो अंदर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। अब जैसे समाकलन करेंगे x के सापेक्ष तो a स्क्वायर x का कितना होगा एक्स स्क्वायर बट्टे 2 हो जाएगा माइनस x4/4, 0 से a हो जाएगा। जैसे लिमिट रखेंगे हम यहाँ पे तो यहाँ a स्क्वायर और a स्क्वायर कितना हो जाएगा a की पावर 4/2 माइनस a4/4, निम्न सीमा रखी तो 0, 1/2 गुणा a4/2, a4/2 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया है, जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ तो कितना बचा है माइनस a4 बाहर आ गया, यहाँ 4 है 2 बाहर आ गया तो 2 बच गया, एक में से आधा घटाएंगे तो आधा हो जाएगा a4/8 आएगा। यह आपका आंसर आएगा, जरूर समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं तीसरे एग्जाम्पल की ओर। तो एग्जाम्पल नंबर 3, डबल इंटीग्रेशन r y dx dy का r क्षेत्र में r क्षेत्र के सापेक्ष मान ज्ञात कीजिए, जो दो परवलयों y स्क्वायर बराबर 4x तथा x स्क्वायर बराबर 4y से परिबद्ध हो
से परिबद्ध हो। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसका सॉल्यूशन आपको देखना है कि डबल इंटीग्रेशन आर वाई डीएक्स डीवाई का आर क्षेत्र के सापेक्ष, क्षेत्र आपको आर दे रखा है, उसके सापेक्ष मान ज्ञात करना है जो दो परवलयों वाई स्क्वायर बराबर दे रखा है 4x, परवलय का समीकरण होता है वाई स्क्वायर बराबर 4x तथा एक्स स्क्वायर बराबर 4y से परिबद्ध हो, से क्या हो, परिबद्ध हो। एक वाई स्क्वायर दे रखा है, एक एक्स स्क्वायर दे रखा है, दोनों का हम बना लेंगे यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ लिख लेंगे, दिया है, जो दिया है वो लिख लो आप। क्या क्या दिया आपको, एक तो दिया है वाई स्क्वायर बराबर 4x, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। एक दिया है एक्स स्क्वायर बराबर 4y, एक्स स्क्वायर बराबर 4y, समीकरण नंबर हो जाएगा 2, समीकरण नंबर 2। हो गया ना। समीकरण 1 का वर्ग करने पर, समीकरण 1 का वर्ग करने पर, समीकरण 1 का वर्ग करेंगे तो ये होगा y की पावर 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। समीकरण 2 से एक्स स्क्वायर का मान रख दो, समीकरण 2 से एक्स स्क्वायर का मान रखने पर, एक्स स्क्वायर का मान रखने पर रख दो y की पावर 4 बराबर 16 इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, रख दो आप, 2 से रख दो 4y, तो y की पावर 4 बराबर हो जाएगा 64y, कितना हो जाएगा 64y हो गया। y की पावर 4 माइनस 64y बराबर हो जाएगा 0, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, y तो कॉमन आएगा, तो यहाँ बचा y क्यूब माइनस 64 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। तो जब इसको हल करेंगे, एक तो y का मान कितना आ जाएगा 0, एक तो y का मान कितना आ जाएगा 0, यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वाई क्यूब माइनस वो फॉर्मूला लगने वाला है, इसमें लिख सकते हैं हम वाई क्यूब माइनस 4 की क्यूब, 4 की क्यूब ही है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है वाई माइनस 4। देखो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है वाई माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस ए बी, ए का मान 4 और बी तो 4y प्लस बी स्क्वायर, ये मान हो जाएगा, ये बार यहाँ पे होने वाला है, तो ये मान तो माइनस में जाने वाला है, इसलिए यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा 4, अतः y के दो मान आ गए आपके 0 और 4, y के कितने मान आ गए आपके, दो मान 0 और 4 आ गए, और x का मान आपका कितना हो जाएगा, इसमें यहाँ रख दो, y के मान जब यहाँ रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी y, अतः y के मान समीकरण 2 में रखने पर, y के मान 2 में रखने पर, किसमें रखने पर 2 में रखते x के मान क्या हो जाएंगे, 2 में रख दो तो x का मान आ जाएगा 0 0, कितना आ जाएगा 0 0, तो दोनों वक्र एक दूसरे को, दोनों वक्र एक दूसरे को 0 0
एक दूसरे को 0 0 हुए, 4 4 पर प्रतिच्छेद करते हैं, पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ पे पहले हमने 0 रखा तो ये 0 हो गया, फिर हमने यहाँ 4 रखा, 1 मिनट, एक तो मान 0 आएगा, लेकिन देखो एक मान कितना आएगा, 1 मिनट। समीकरण 2 से देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर 0, 1 मिनट, y के मान जैसे ही 2 में रखेंगे, y की जगह हमने जब 0 रखा तो x का मान कितना आ गया, 0 आ गया, और एक आ जाएगा 4, क्योंकि x की जगह जैसे ही हम क्या रख रहे हैं, 4 4 लोग 16, तो x का मान आ जाएगा 4, 0 4 आएगा। तो किस किस पर करेंगे, एक तो 0 0 पर, एक 4 4 पर प्रतिच्छेद करते हैं। आपको दो परवलय के समीकरण दिए थे, वाई स्क्वायर बराबर 4x, समीकरण 1 मान लेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 4y, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। समीकरण 1 का वर्ग करेंगे, वर्ग करेंगे तो देखो y की पावर 4 हो जाएगी, 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर, समीकरण 2 से x स्क्वायर का मान इसमें रख देंगे। इसको जैसे ही हल करेंगे, y कॉमन लेंगे तो ये मान आएगा, एक तो y का मान 0 आ गया, एक फॉर्मूला जैसे लगाएंगे, ये फॉर्मूला, तो y का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। y बराबर 0 है, जब y बराबर 0 है, y के मान हमने यहाँ पे रख दिए, ये तो सही है। देखो y का मान कितना आया था, 0 और 4 जैसे रखा, तो ये x का मान आ गया 0 4 आ गया, दोनों वगैरह एक दूसरे को इस प्रकार से। अब हम देखो एक डायग्राम देखते हैं, इसको नोट कर लो आप। एक डायग्राम हम बना रहे हैं, इसको हम x बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, y, x और y हम बोलते हैं, सही है। एक तो इस चतुर्थांश में बनेगा और एक बन जाएगा ऊपर वाले, ये मूल बिंदु हो जाएगा आपका O, और ये पट्टी इसमें बनेगी, खड़ी पट्टी हम बना रहे हैं। यहां से हम देखें तो y का मान देखो कितना है, एक्स स्क्वायर बटे 4, और यहाँ कितना है y का मान 2 रूट x, उससे मान निकालेंगे जो मान आपको दिया है, इसमें y का मान कितना आएगा, एक में तो 2x, 2 रूट x आ जाएगा, y का मान 2 रूट x आ जाएगा, एक में y का मान एक्स स्क्वायर बटे 4 आ जाएगा, सही है। यहाँ जो बिंदु कट रहा है वो ए बिंदु है, जिसके निर्देशांक 4 4 है, x का मान भी 4 है और y का मान भी आपका कितना है, 4 है। यह आपका इसमें डायग्राम बनेगा, ये इसमें आपका डायग्राम बनने वाला है। तो आपको i बराबर दे रखा है डबल इंटीग्रेशन r y dx dy, y dx dy बराबर, पहली लिमिट जो होगी x की वो 0 से क्या हो जाएगी, 4, हमने ये मान निकाल लिया है, 0 से क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। y की जो लिमिट होती है वो क्वेश्चन के अंदर दी जाती है, जो y के मान है वो क्वेश्चन से ही निकालने हैं आपको, ये लिमिट तो x के लिए निकाले, जो क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया था, एक तो वाई स्क्वायर बराबर 4x दिया, एक तो वाई स्क्वायर बराबर कितना, 4x, एक एक्स स्क्वायर बराबर 4y, यहां से तो देखो y का मान कितना आया, 2 रूट x, और यहां से देखो कितना मान आएगा y का, एक्स स्क्वायर बटे 4, एक्स स्क्वायर बटे कितना आ गया, 4, तो y की जो लिमिट होगी वो होगी एक्स स्क्वायर बटे 4, लोअर लिमिट तो ये है आपकी, और उस सीमा ये है 2 रूट x, 2 रूट x, 2 रूट कितने जाएगी x, और यहाँ पे आपको मान दे रखा है y dx dy, y dx dy। अब ऐसे तो कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं सर,
वो नीचे वाली लिमिट कौन सी होगी, ऊपर वाली लिमिट कौन सी होगी। पहले परवलय आपको कौन सा दे रखा है, वाई स्क्वायर बराबर 4x है, वाई स्क्वायर बराबर क्या है 4x है। जो आपका ये परवलय है आपका ये वाला, जैसे y का मान कितना है 2√x है, तो ये लिमिट जो होगी वो तो आपकी होगी उच्च सीमा होगी, कौन सी होगी उच्च, और ये नीचे वाली सीमा जो है वो नीचे वाले आ जाए। पहले वाले समीकरण को जो आएगी उसको आपको ऊपर रखना है, दूसरी समीकरण को आपको मान को नीचे रखना है, समीकरण वाइज आपको नीचे रख देना है, इसमें कंफ्यूज होने की कहीं भी जरूरत नहीं है। अब आपको समाकलन को हल करना है, क्या करना है, हल करना है। तो आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो अब आगे मान, अब देखो मान कितना दिया आपको, जो लिमिट आपको दे रखी है 0 से 4 उसको तो बाहर कर दो आप, और लिमिट दे रखी है y बराबर x² बटे 4 और 2 अंडर रूट एक्स y और dy, y dy, और dx को हम बाहर कर देंगे, dx को क्या कर देंगे बाहर कर देंगे, बराबर लिमिट 0 से 4। अब देखो y का समाकलन करेंगे कितना होगा, y² बटे 2, y² बटे 2 लिमिट कितनी है x² बटे 4 से 2 अंडर रूट एक्स इंटू कितनी आ गई dx, 0 से 4। यहाँ पे जब लिमिट रखेंगे y का स्क्वायर करना है तो ये हो जाएगा 4x बटे 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, रूट एक्स का x होगा, माइनस उस सीमा रख दी, निम्न सीमा रख दो, स्क्वायर करना है इसका, तो x की पावर कितना हो जाएगा 4 होगा, क्या x की पावर कितनी हो गई, तो लगता है ये हो गया x की पावर 4 हो गया भाई, यार रख रहे हैं हम मान 4, और ये मान कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, और इनटू हो गया आपका dx। देखो यहाँ पे आपको समझ में आनी है, ये तो लिमिट होगी, जब लिमिट रखेंगे तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर होता है x, बट्टे में 2 है, बट्टे में 2 माइनस, जब इस लिमिट को रखोगे y की जगह, y का स्क्वायर करना तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो x स्क्वायर का 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाएगा, सही है, 2 से काट दो, तो ये मान आ गया 0 से 4 2x माइनस x की पावर 4 अपॉन 32, कितना हो गया 32 हो गया, और इंटू कितना हो गया dx, इंटू कितना हो जाएगा साहब dx हो जाएगा, ठीक है, कर लो x के सापेक्ष कर लो, 2x² बट्टे 2 माइनस x की पावर 5 बट्टे 160, 160 लिमिट 0 से 4, 160 हो जाएगा, हो गया ना। ये देखो यहाँ पे मान रखा आपने 32, x का 5 बटे 5 आएगा, 32 को 5 से गुणा करेंगे तो 160 आएगा, और इसको देखो काट दो, यहाँ पे 2 से तो 2 कट जाएगा, 2 से क्या कट जाएगा 2, इसको नोट करो आप, मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ इसको, अब लिमिट रख दो, यहाँ पे 4 लिमिट रखेंगे, x का स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर कर दो तो कितना होगा 16, माइनस x की पावर 5 करना है, x के 4, 4 की पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 4 की पावर 4 की पावर कितना हो जाएगा 5, 4 की पावर 5 अपॉन में कितना है 160, जीरो रखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये हो गया, इसको सॉल्व कर लो, 16 माइनस 4 को 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 5 बार लिख लेंगे, और नीचे 160, ये आपको दे रखा है। जब इसको हल करेंगे हम तो 4 से काटो, देखो
4 चौक 16, फिर 4 से काटा कितना हो गया 10, फिर 2 से काटा ये 2 बार, ये हो गया 5। तो ये मान हो जाएगा आपका 16 माइनस, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौक 16, 16 की टेबल 2 बार 32, कितना हो गया 5। नीचे एक मान लो, जब इसमें एलसीएम लेंगे हम तो ये हो जाएगा 80, 80 माइनस 32 बटे 5, 5 को 16 से गुणा किया 80 हो गया माइनस 32, 80 में से 32 घटा दो आप तो 48 बट्टे कितना आ गया 5। इसका आंसर कितना आने वाला 48 बट्टे 5 आएगा। ये आपको लिमिट देखे तो इस लिमिट के हिसाब से इसको किया हमने, केवल आपको लिमिट के हिसाब से इसको करना है। जरूर समझ में आ रहा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं हम, तो मिटा देता हूं मैं। आगे चलते हैं, चौथे एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल नंबर 4, यदि समाकल का क्षेत्र, यदि समाकल का क्षेत्र, यदि समाकल का क्षेत्र ए रेखाओं, ए रेखाओं x बराबर 1 और y बराबर 0, x बराबर 1 और y बराबर 0 तथा y बराबर x, y बराबर x से घिरा हुआ त्रिभुज, y बराबर x से घिरा हुआ त्रिभुज हो तो सिद्ध कीजिए कि, हो तो सिद्ध कीजिए कि डबल इंटीग्रेशन ए अंडर रूट 4x² माइनस वाई स्क्वायर dx dy, dx dy, ये आपको सिद्ध करना है। बराबर में मान आना चाहिए आपका 1/3 y/3, y/3 प्लस अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2, 1/3 पाई/3 प्लस अंडर रूट 3/2, ये मान आपका आना चाहिए। यदि समाकलन का क्षेत्र ए रेखा हो, x बराबर आपको 1 दे रखा है और y बराबर कितना दे रखा है 0, तथा y बराबर x आपको दे रखा है, y बराबर क्या दे रखा है आपको x दे रखा है, से घिरा हुआ त्रिभुज हो तो सिद्ध कीजिए कि डबल इंटीग्रेशन अंडर रूट 4x² माइनस वाई स्क्वायर dx dy बराबर 1/3 पाई/3 प्लस अंडर रूट 3/2 होगा। इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। तो आपको जो इंटीग्रेशन दे रखा है वो दे रखा है डबल इंटीग्रेशन ए अंडर रूट 4x² माइनस वाई स्क्वायर dx dy, dx dy, ये आपको इंटीग्रेशन दिया गया। लिमिट जो आपको दे रखी है x बराबर 1 और y बराबर दे रखा है 0 तथा y बराबर x है, मतलब जो y का मान है वही x का मान है, x का मान 1 है तो y का मान भी कितना होगा 1, दोनों बराबर है। यहाँ पर एक मान लेते तो बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, y की जगह 0 रखेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा 0 भी हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 भी हो जाएगा। ये तो आपस में क्या है बराबर है दे रखे हैं। से घिरा हुआ त्रिभुज है, से घिरा हुआ क्या आपका त्रिभुज आपको दिया गया है, घिरा हुआ क्या है त्रिभुज है, ठीक है। इससे आपका घिरा हुआ ये क्या है आपका
त्रिभुज है। ये देखो इस तरीके से मैं डायग्राम बना देता हूँ आपका। इसको हम अक्ष बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं। अब वाई बराबर जो अक्ष होती है वो एकदम 45 डिग्री का कोण बनाती है, इस तरीके से सीधा जाएगी। कितने डिग्री का कोण बनाती है, 45 डिग्री का। कितने डिग्री का, 45 डिग्री का कोण बनाती है। और इसको भी मिला देता हूँ। ये बिंदु आपने बी मान लिया और ये बिंदु मान लिया ए, और ये बिंदु हो जाएगा ओ। ठीक है, ये मान लो ये बिंदु है 1 और 0, यहाँ y का मान 0 होता है एक्स एक्सिस रेखा पर। और ये पट्टी हो गई आपकी y, y के समानांतर हो जाएगी पट्टी। किसके समानांतर हो जाएगी, y बराबर, क्योंकि y बराबर क्या दे रखा है, x। y बराबर क्या है, x। तो ये बिंदु हो जाएंगे 1 है, जहाँ x का मान भी 1 है और y का मान भी क्या है, 1 है। यहाँ पे x का मान कितना है, 1 है। कितना है, 1 आपको दे रखा है। यह आपका डायग्राम बनेगा, इसको नोट करो आप। तो आगे की ओर बढ़ते हैं हम। ये आपने नोट कर लिया, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको आई बराबर दे रखा है डबल इंटीग्रेशन ए अंडर रूट 4x² माइनस y² dx dy, dx dy, ये आपको दे रखा है। तो लिमिट इसकी कितनी हो जाएगी, x बराबर 0 से 1, x बराबर 0 से 1, और y की लिमिट हो जाएगी y बराबर 0, और एक आपको y बराबर x दे रखा था, तो 0 से x अंडर रूट 4x² माइनस y² dx dy, dx dy हो जाएगा। सही है, तो ये हो जाएगा। अब आपको मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, सूत्र, वो आपको ध्यान में रखना है। एक मैं सूत्र लिख रहा हूँ, देखो, कि समाकलन अंडर रूट a² माइनस x², a² माइनस x² इंटू dx का जो समाकलन होता है वो होता है x/2 अंडर रूट a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। ये 12वीं क्लास में आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि समाकलन अंडर रूट a² माइनस x² dx बराबर x/2 अंडर रूट a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ये जरूर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 12वीं क्लास में। आगे की ओर बढ़ते हैं हम। तो देखो, बराबर लिमिट जो आपकी 0 से 1, ये x की लिमिट है। y वाले का भी हम कर देते हैं इसका। तो देखो, y के साथ कर देते हैं y वाले का, तो क्या होगा, x/2, x/2, तो 4x²/2 होगा, नहीं होगा, y/2। ए का मान तो क्या है, इधर वाला है, ये y वाला मान पहले आएगा, x/2, तो यहाँ y/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x/2 है, वैसे y/2, a² माइनस x है तो x/2 होता है, तो यहाँ क्या है y, तो x की जगह यहाँ कितना है y, तो ये मान कितना हो गया, y/2 अंडर रूट a² माइनस x²। तो वैसे ये कितना हो जाएगा आपका, a का मान ये है, और a का मान 2x है, तो 4x² माइनस y² प्लस, केवल सूत्र में मान रखना है, मान रख दो आप। a की जगह 2x है तो स्क्वायर करेंगे तो 4x² हो जाएगा बट्टे 2 साइन इनवर्स y/2x, कितना हो जाएगा, y/2x, y/, हो जाएगा 2x, और लिमिट कितनी है आपकी, 0 से x।
कितनी है, 0 से x इंटू डी एक्स, इंटू कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। लिमिट रख दो 0 से 1, y की जगह कितना रखा, पहले x रख दो, y की जगह, तो ये तो हो जाएगा x बटे 2, कितना हो जाएगा, x बटे 2 हो जाएगा, अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 से काटेंगे ये 2 बार, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, साइन इनवर्स y की जगह क्या रखेंगे, x, x बटे 2x, और ये लिमिट है 0 से x। लिमिट तो आपने रखी थी, लिमिट तो लिख रहे हैं हम, रख दिया, फिर माइनस, अब 0 रखना, आपको क्या रखना है, 0, 0 रख दो, यहाँ पे 0 रखेंगे, यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 0 रखेंगे, 0 रखने से कोई फायदा मिलने वाला है क्या, कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। ये 2x स्क्वायर है, अंडरूट 2x स्क्वायर 5/6, 4x स्क्वायर हो गया 1 में, अच्छा वो 1/2 दोनों में बाहर ले रहे हैं, चलो काटो मत, ऐसा कैसा छोड़ दो, 1 मिनट, ये 4x स्क्वायर है और ये कितना है 2, कोई बात नहीं, 4x स्क्वायर बटे 2, ये मान रख दिया, ये कितना हो गया 0 इंटू डी एक्स। अब आपको करना क्या, 1/2 तो इसमें बाहर ले लो आप, 1/2 बाहर ले ले, ये 0 से 1 हो गया, ये 0 से क्या हो गया, 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाएंगे, कितना बचा 3x स्क्वायर, अंडरूट 3 तो रह जाएगा अंदर, इससे x स्क्वायर को बाहर ले जाए तो x बाहर आ जाएगा, 1x ही हो जाएगा, ये कितना हो गया अंडरूट 3x स्क्वायर, समझ रहे हो ना, 4x स्क्वायर में से जब x स्क्वायर घटाएंगे तो ये कितना बचा, अंडरूट 3x स्क्वायर बचा। अब इसको देखो बाहर निकालो, अंडरूट तो अपरिमेय संख्या है तो ये तुम अंदर आ जाएगी, x स्क्वायर को बाहर लाएंगे तो x 1x ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1/2 तो हमने बाहर कॉमन ले लिया, ये 4x स्क्वायर, और x से x कट गए, 1/2 तो साइन इनवर्स, साइन 1/2 किसका होता है, साइन π/6 का मान होता है, किसका होता है, साइन π/6 का मान, तो साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये हो जाएगा 1/2 0 से 1 अंडरूट 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, और ये हो गया π/6, कितना हो गया π/6 इंटू डी एक्स होगा, इंटू कितना हो गया आपका, डी एक्स हो गया। इतना नोट करो आप, इतना आप नोट करो, इसको मैं मिटा देता हूं, आगे देखते हैं हम, तो आई बराबर 1/2 तो आपका कांस्टेंट है, 1/2 आपका क्या है, कांस्टेंट है, वीडियो बना ले, 1/2 तो आपका बाहर है, अंडरूट जो 3 है वो अंदर है आपका, अंडरूट 3, एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, x³ बटे 3 प्लस 4π/6, ये तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, x³ बटे 3 हो जाएगा, x³ बटे कितना हो जाएगा 3, लिमिट कितनी है 0 से 1, लिमिट कितनी है आपकी 0 से 1 हो जाएगी, लिमिट आपकी है 0 से 1, आई बराबर 1/2, मान रख दो यहाँ पे 1 रखेंगे तो अंडरूट 3 इंटू एक्स की जगह 1 रखेंगे, 1³ है, प्लस 4π/6 इंटू 1/3, जैसे 0 रखेंगे तो कोई फायदा नहीं, माइनस क्या हो जाएगा 0, ये मान हो जाएगा, आई बराबर 1/2, आई बराबर क्या हो जाएगा 1/2, 1/3 तो ले लो बाहर आप, 1/3 तो आप बाहर ले लो,
1/3 बाहर लेंगे तो √3 प्लस 1/3 बाहर ले लिया 4π/6 4π/ कितना हो गया 6। अब करना क्या आपको 1/2 को अंदर ले जाओ आप 1/2 को अंदर ले जाते हैं हम। हाँ आई बराबर 1/3 1/2 को अंदर ले जाएंगे तो ये होगा √3/2 प्लस √3/2 प्लस ये 4π/6 ही तो था। हाँ इतना इतना 1/2 को अंदर ला रहे हैं हम तो ये देखो कितना हो जाएगा 4π/, अंदर ला रहे हैं तो ये 12 हो गया। इसको काटो ये 3 बार कट गया π/3 हो गया ना। तो आई बराबर कितना हो गया आपका 1/3 1/2 का अंदर गुणा किया तो 6 दूनी 12 हो गया आपका और ये मान आ गया √3/2 प्लस y/3। यही आपको इसमें क्या करना था सिद्ध करना था। तो जरूर आपको समझ में आया होगा। कल नई साल लगने वाली है इसलिए सभी को मेरे ओर से हार्दिक बधाई है। शुभकामनाएं आपको है कि आप ज्यादा से ज्यादा खुशहाल रहें और जो भी सोचे वो आपका काम हो, ज्यादा से ज्यादा आप नौकरी लगे ऐसी मैं कामना करता हूँ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।